झूठ के कोई सिर पैर नहीं होते। झूठ बोलने वाले किसी ग्रह के एलियन नहीं होते हैं, बल्कि हमारे और आपके बीच के ही कुछ लोग होते हैं जो झूठ बड़े शातिर तरीके से बोलते हैं, बड़ी प्लानिंग के साथ झूठ की तैयारी करते हैं। एजेंडा प्रोपेगेंडा चलाने के लिए जब उनको मीडिया का साथ मिल जाता है और देश के ताकतवर लोगों का उनके सर पर आशीर्वाद होता है, तब वो खुलकर झूठ बोलते हैं और झूठ को ऐसा फैलाते हैं कि उस ताकतवर शख्सियत, उन ताकतवर लोगों के विरोध में जो लोग खड़े हैं, उनकी इमेज को डाउन किया जा सके। और जब झूठ पकड़ा जाता है तो ये वही शातिर लोग पानी पीते नजर आते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की और उनके झूठ की, जो पकड़ा गया इंटरव्यू के दौरान और फिर वो झल्ला गए, वो परेशान हो गए क्योंकि झूठ उनका पकड़ा गया, क्रॉस क्वेश्चन हो गया, आईना दिखा दिया गया। अब तक प्रशांत किशोर ने जिस भी मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया, उसने उनके तर्क पर कोई भी काउंटर नहीं किया। जो उन्होंने कहा उसे मान लिया, क्योंकि आदेश तो यही था, जो प्रशांत किशोर कहेंगे उसको ब्रेकिंग बनाना है, हेडलाइंस बनाना है, आखिरी 2 चरण में चलाना है, क्योंकि प्रशांत किशोर एक एजेंडे के तौर पर फिट किए गए। प्रशांत किशोर 2014 में लाइमलाइट में आए तो सबने समझा कि बहुत ही जीनियस, ब्रिलियंट व्यक्ति है। चुनाव तो यूं चुटकियों में जिता देता है। जिस पार्टी के साथ वो चुनाव लड़ाने के लिए खड़ा हो जाए, वो पार्टी तो रातों रात चुनाव जीत जाती है। चमत्कार कर देते हैं। चुनाव प्रबंधन, चुनाव की स्ट्रेटजी, चुनाव का मैनिफेस्टो हो, प्रचार हो, कैंपेनिंग हो, प्रशांत किशोर तो इसमें माहिर हैं। उनसे बेहतर तो भारत की सरजमीन पर कोई भी ब्रिलियंट या जीनियस पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त बीतता गया, प्रशांत किशोर खुलकर सामने आने लगे और अब वक्त ऐसा आ गया कि प्रशांत किशोर बिल्कुल खुल गए हैं। पता चल गया है कि वो सच की जमीन पर नहीं खड़े। पता चला है कि प्रशांत किशोर झूठ भी बोलते। अब हाल में कई इंटरव्यू उन्होंने दिए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन किसी ने पकड़ने की कोशिश ही नहीं की वो झूठ। लेकिन आजकल इंटरव्यू में जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो झूठ बोलते चले आए, और जब किसी ने पकड़ा नहीं तो ये कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और अपनी पर्सनालिटी को वो इस झूठ के आसपास घुमाते रहे और बताते रहे कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वही सच है। लेकिन असली चेहरा देश का उनके सामने आ गया जब द वायर पर प्रशांत किशोर का इंटरव्यू सामने आया। इससे पहले प्रशांत किशोर तमाम गोदी मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दे चुके थे। उन्हें लग रहा था कि वो आसानी से प्रोपेगेंडा फैला देंगे, एजेंडा चल निकला है, हर मीडिया उनके झूठ को आगे बढ़ा रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है, और ये बड़ा जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिख रहा था कि देखो झूठ को किस तरह से मैं फैलाता हूं। मगर द वायर पर जो इंटरव्यू ले रहा था शख्स प्रशांत किशोर का, उसने बड़े बड़ों को पानी पिलाया था अपने इंटरव्यू में। जी हां, बड़े बड़ों को, ऐसे ऐसे बड़े जिन्होंने उस इंटरव्यू के बाद द वायर के इंटरव्यू लेने वाले करण थापर के सामने फिर बैठने की हिम्मत नहीं की। करण थापर वही जिनका एक बहुत ही चर्चित इंटरव्यू, जिसमें इस वक्त देश के सबसे ताकतवर शख्सियत को पानी पिला दिया था, जी हां, प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लिया था। वो इतना चर्चा में आया था कि करण थापर के सामने उसके बाद किसी नेता ने बैठने की ऐसी हिम्मत नहीं की जिसमें कहीं पर भी फंसने का अंदेशा हो, कहीं पर भी क्रॉस क्वेश्चनिंग की जगह बचती हो। इंटरव्यू बेहद ही रोमांचक हो गया। प्रशांत किशोर ने करण थापर से पूछ लिया कि आप जो हिमाचल में भी कांग्रेस की हार की बात कर रहे थे, पैच इस पूरे इंटरव्यू के दौरान करण थापर ने पूछ लिया कि आप तो कई बार गलत साबित हुए, झूठे साबित हुए। आप तो हिमाचल में कांग्रेस की हार बात कर रहे थे कि कांग्रेस हार जाएगी। इतना सुना तो प्रशांत किशोर भड़क गए, कहने लगे नहीं, मैंने कहां कहा था ऐसा? जहां कहीं भी मैंने कहा था वो वीडियो दिखाइए। प्रशांत किशोर ने यही बात अपने एक ट्वीट तक में कही थी और सैकड़ों न्यूज वेबसाइट ने इसे कवर किया था कि हिमाचल में कांग्रेस हार रही है। प्रशांत किशोर का झूठ पकड़ लिया करण थापर ने और कहा, ऑन रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर करण थापर के सामने बौखला गए, बल्कि अपनी बात में ही फंस गए, इसलिए झल्ला गए।
बात यह है कि प्रशांत किशोर को पिछले 10 साल में ऐसे पत्रकारों से पाला ही नहीं पड़ा था। प्रशांत किशोर झूठ बोलकर बचकर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ये भूल गए थे कि जिनके लिए वो बैटिंग कर रहे हैं प्रशांत किशोर, जिनके चुनाव का प्रबंधन करते करते वो जीनियस अपने आप को बना चुके थे, उनका इंटरव्यू भी जब करण थापर ने लिया था तो पानी पिला दिया था। आखिरी इंटरव्यू था वो। अगर प्रशांत किशोर सही में स्ट्रेटजी और प्लानिंग को जानते होते तो पहले ही तैयारी करके आते कि जिस शख्स के सामने वो इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हैं वो बड़े बड़ों को पानी पिला चुका है। उसके बाद डर लाजमी है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रशांत किशोर को जब सामने से एक पत्रकार मिल गया तो चेहरे का रंग उड़ गया। पार्टियों के लिए सियासी प्रबंधन पैसों के लिए करने वाले प्रशांत किशोर ऑन कैमरा पकड़े गए। कभी नहीं सोचा था उन्होंने। पहले लोग कहते थे कि प्रशांत किशोर पैसे के लिए काम करते हैं, अब लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर काम को बचाने के लिए झूठ भी बोल रहे हैं और इस बाजार में चुनावी प्रबंधन के नाम पर बने रहने के लिए सिर्फ अपने बयानों के जरिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा सिस्टम ध्वस्त कर दिया करण थापर ने एक सवाल के काउंटर में। प्रशांत किशोर का अब तक का पूरा महिमा मंडल, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर धड़धड़ा कर गिर गया। पता चल गया कि प्रशांत किशोर झूठ के सिंहासन पर बैठ रहे हैं और इस सिंहासन को सपोर्ट कहीं और से मिल रहा है। जहां से मिल रहा है वो भी करण थापर के सामने पानी पी चुके हैं।